बुलाने का तात्पर्य परसों और कल हुए घटनाक्रम से संबंधित है। कांग्रेस कार्यालय को लेकर एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है और ऐसे लोग व्यापारियों का हितैषी बनने का दावा कर रहे हैं जो इस शहर में पी पांडे और मिंटू चौधरी जैसे खूंखार अपराधियों के लिए व्यापारियों से वसूली करते आए हैं। यहाँ सट्टा, जुआ, ड्रग्स, शराब की तस्करी जैसे कार्य कराते आए हैं। चकलुआ, काला ढोंगी जैसे कांडों के नायक रहे हैं। वो आज व्यापारियों के हितैषी होने का दावा कर रहे हैं और एक नैरेटिव ये सेट किया जा रहा है कि हम जो है व्यापारियों की संपत्ति हड़पना चाह रहे हैं। मैं पिछले 40 सालों से राजनीतिक सामाजिक जीवन में हूँ और 89 से रामनगर में रह भी रहा हूँ। 89 से रामनगर के किसी भी व्यापारी, क्योंकि हम भी सामाजिक क्षेत्र के लोग हैं, तो सामान भी खरीदते होंगे, लेन देन भी करते होंगे, बिल्डिंगें भी हमने स्कूल की भी बनाई है, घर की बनाई है, ओल्ड एज होम भी बनाया है, एक होटल भी बनाया है, तो उसके लिए भी बहुत सारा सामान लिया होगा। लेकिन कहीं किसी से आज तक कोई विवाद ऐसा किसी ने सुना नहीं होगा और ना किसी व्यापारी को कभी किसी तरह से कोई दबाव दिया होगा। हाँ, जिन जिन लोगों को एक्सटेंशन मनी के लिए या दूसरी तरह की धमकियाँ मिली उनको ज़रूर हमने सुरक्षा प्रदान करने का काम किया। बहुत सारे नाम हैं, समय आने पे बता दिए जाएंगे। रामनगर के व्यापारियों ने जीएसटी वालों को पीट डाला। 17-18 लोगों पे मुकदमे थे। पूरे विभाग के विरोध के बावजूद मैंने मुख्यमंत्री जी के असहमत होने के बावजूद उन सारे मुकदमों को वापस कराया। तो आज जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं उनके बारे में रामनगर अच्छी तरह जानता है कितने घरों के चिराग आज तक बुझा चुके हैं। मैं कहना चाहता हूं, जो कांग्रेस कार्यालय का मामला है वो अगर उसमें ऐसा कुछ था जैसा आज कहा जा रहा है, आज वो लोग भी कह रहे हैं जो हमारे चेयरमैन हैं जिन्होंने 2 चुनाव वहाँ से लड़े हैं उस कार्यालय से, दिन रात वहाँ बैठक करके, उनके बयान को और उनके चरित्र को उससे समझा जा सकता है कि ये पहले वो झूठ बोल रहे थे या आज झूठ बोल रहे हैं। और जो मकान मालिक है उसके द्वारा कितने वाद आज तक दायर किए गए हैं, कितने नोटिस दिए गए हैं। अगर कोई विवाद था तो उन्होंने 10 साल तक क्यों नहीं कोई वाद दायर किया, कोई शिकायत की। तो ये सब भ्रामक चीज़ें हैं। कानूनी पहलू ये है कि हम उसमें किराएदार हैं और उनकी सहमति से थे। अभी तक कोई असहमत थी तो या तो वो सहमति करके हमें हटाते या फिर हमें नोटिस देते, कानून की प्रक्रिया से हटाते। जिस तरीके से आज किया गया है शासन प्रशासन के बल पे और पूरे कानून को रौंद करके, वो गलत है। जिस तरह से वहाँ 25 लोग उन्होंने स्वयं स्वीकार किया परसों आप लोगों को बुला करके कि मेरे 25 आदमी वहाँ हैं, और जब पुलिस वहाँ अंदर गई तो 25 के 25 रामपुर के थे, उनमें क्रिमिनल भी थे। पुलिस ने हमें आश्वस्त किया था कि उसमें 5 लोगों की जो उन्होंने आइडेंटिटी की तो उन्होंने कहा इनमें से एक 307 का मुलजिम है, हम इसको जेल भेजेंगे। लेकिन अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं है कि किसी को जेल भेजा गया है। पुलिस ने उनको वहाँ से निकाल करके और चाबी जो है नीरज अग्रवाल को सौंपी है। नीरज अग्रवाल ने कल प्रेस में कहा है कि पुलिस ने मुझे कब्जा दिया है। तो ये कानून से बाहर है, कानून ये नहीं कहता। और ना पुलिस चाबी ले सकती है ना पुलिस चाबी दे सकती है। हमको परसों एडीएम, एसडीएम और तमाम और अधिकारियों द्वारा कहा गया कि ये पोजीशन हम लेंगे पहले और आप लोगों को नोटिस करेंगे, उसके बाद जो कानून सम्मत होगा उसको पोजीशन देंगे या सरकार में नियत करेंगे। ये कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन हमें नोटिस भी नहीं दिया गया है। नीरज अग्रवाल कह रहे हैं कि मुझे जो है कब्जा दिया गया है जो कानून सम्मत नहीं है। उस पर निश्चित रूप से हम आगे के जितने भी विकल्प हैं उन पे विचार कर रहे हैं। तो मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं, जो एक
नैरेटिव ये सेट किया जा रहा है, ये 2017 से हो रहा है। पहले मुझे 17 में हराने के लिए साजिश की गई, मुझे कहा गया तुम यहाँ मत लड़ो, और पहले कहा गया 2 साल पहले 15 में कि तुम रामनगर तैयारी करो, फिर कहा गया यहाँ मत लड़ो। मैं यहाँ लड़ा तो मेरा भितरघात करा करके चुनाव हराया गया। उसके बाद 22 में मेरे टिकट को यहाँ से कटवाया गया। वो तो थोड़ी बहुत पहुँच मेरी भी पार्टी में थी, मैंने भी एफर्ट करके उनका यहाँ से किसी और को नहीं लड़ने दिया, अपने प्रत्याशी को यहाँ पर लाके अपनी सहमति से जो प्रत्याशी मिला उसको लड़ाया। आज फिर से वही लोग जो हमारे नेता राहुल गांधी कह रहे हैं कि कांग्रेस में भाजपा के सुपारी किलर हैं, वही सुपारी किलर एक तंत्र बुन रहे हैं और जगह जगह से वीडियो डाल करके ये कोशिश की जा रही है कि रंजीत रावत की इमेज को खत्म किया जाए। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि वो जितनी उनकी ताकत है वो कर लें, वो अपने एफर्ट लगा लें, लेकिन मैं सेल्फ मेड आदमी हूं, अपनी मेहनत से, अपनी जद्दोजहद से, लोगों की सेवा करके, लोगों का साथ लेकर के यहाँ तक पहुँचा हूँ और मजबूती से इस बात को कह रहा हूँ कि मैं फिर से जो है सिद्ध करके दिखाऊंगा। रामनगर के लोग मेरे साथ हैं, मेरे साथी सब मेरे साथ हैं। जैसा आपने देखा कि कितनी बर्बरता पूर्वक जो है पुलिस ने परसों लाठीचार्ज किया है, हमारे कई लोगों को घायल किया, जिसमें हमारे 2 अध्यक्ष हैं, मेरे समधी को डंडा मारा गया, मेरे दोनों बेटों को डंडे मारे गए, ये भुवन पांडे जी यहाँ पर बैठे हैं, इनको डंडा मारा गया, इनके भाई को डंडा मारा गया। तो कई लोगों पे मुकदमे लगाए और ऐसी धाराओं पे लगाए हैं जो बनती नहीं है किसी भी कारण से। और लेकिन जो हमने FIR दी है उसमें किसी का नाम तक नहीं खोला, हमारी नामजद FIR हो रखी है। जो 25 लोगों में से इनने बहुत सारे लोगों के जो है आई कार्ड लिए हैं, उनके किसी के खिलाफ FIR नहीं की गई है। तो ये कानून का राज नहीं है, भाजपा जंगल राज यहाँ चलाना चाहती है, जिसके लिए हम कुर्बानी देने को तैयार हैं। हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। हम कांग्रेस का खून है, हमारे पूर्वजों ने अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, जो फांसी चढ़ा देते थे, गोली मार देते थे। तो ये क्या चीज है, हम इनको कहना चाहते हैं स्पष्ट तौर पे कि हम इन हथकंडों से डरने वाले नहीं हैं, चाहे वो भाजपा के लोग हों या भाजपा के सुपारी किलर हों, वो कान खोल के सुन लें। हम और मजबूती से संघर्ष करेंगे और संघर्ष ही नहीं करेंगे, संघर्ष को परिणित नतीजे में परिणित करेंगे। आप सबका धन्यवाद। आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। पुलिस के लिए भी कही है ना कि गुंडागर्दी हो रही है कई दिनों से। हाँ, एक चीज शायद मैं भूल गया, वैसे तो मैंने कह दिया सब। पुलिस में जो अधिकारी कर्मचारी ये सोच रहे हैं कि जो हम आज कर रहे हैं ये देखा नहीं जा रहा है, ये रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा है, या इस सब को हम हाथ जोड़ेंगे तो भुला दिया जाएगा, ये मुमकिन नहीं है। कानून में हमारे लिए धारा है तो उनके लिए भी धारा है। जो भारतीय दंड संहिता बनी है उसमें वो एग्जेम्प्ट नहीं है, उनके खिलाफ भी सुसंगत धाराओं में मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। वो नहीं करेंगे तो न्यायालय में जाएंगे।